हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं अमिता और मैं अपने वीडियोस में बात करती हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, सेल्फ केयर पे। तो आज भी मैं एक ऐसा ही टॉपिक लेके आई हूँ रिलेशनशिप पे। फ्रेंड्स, हमें पता है कि हम एक सोशल ऑर्गेनिज्म है और फैमिली रिलेटिव्स हमारे लिए कितना ज़्यादा मायने रखते हैं। और क्योंकि हम सोशल होके रहना चाहते हैं, हम अकेले नहीं रह सकते हैं। बट इन्हीं फैमिली में, रिलेटिव्स में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हमेशा हमें क्रिटिसाइज़ करेंगे, जज करेंगे, डीमोरलाइज करेंगे, इमोशनली ब्रेकडाउन होगा हमारा उनकी वजह से। तो हमें ये रिकॉग्नाइज करने आना चाहिए कि कौन सा इंसान हमारे लिए टॉक्सिक है या कौन सा रिलेशन हमारे लिए टॉक्सिक है। और कुछ लोग होते हैं जो रूड होते हैं नेचर से, बट वो हमें सही से गाइड करते हैं। और कहीं पे भी हम गलत होते हैं तो हमें वार्न भी करते हैं और हमें सही भी करते हैं, सही सुझाव देते हैं। तो हमें इतना पता होना चाहिए कि कौन सा इंसान हमारे लिए कैसा है और उसका हमारी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट आने वाला है। तो करना क्या है, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं या जो भी टॉक्सिक रिलेटिव्स हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ में हमेशा हड़कंप मचे रहता है, कुछ ना कुछ आके वो कर ही देंगे, परेशान करेंगे, उनका तो काम ही यही है। तो हमें क्या करना है कि उनको रिकॉग्नाइज करना है और उनको सिरे से नज़रअंदाज कर देना है, जस्ट लाइक अ ट्रांसपेरेंट थिंग। ओके, मैं उनसे फाइट करने को नहीं बोल रही हूँ, कोई भी तू मैं नहीं करने को बोल रही हूँ, बस उनको इग्नोर करना है। ये मेरा अपना मैं अपने एक्सपीरियंस पे बातें कर रही हूँ जो मैंने कुछ सालों में देखी है, एक्सपीरियंस किया है। तो होते हैं कुछ लोग, सबकी लाइफ में होंगे। ऐसा करने से क्या होता है ना कि एक तो हम फालतू का परेशान नहीं होंगे, क्योंकि परेशान होने के लिए बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। हमें हमेशा अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे, हमारा जो जनरेशन है आने वाला, हमारे ऊपर गर्व करे। तो ये तभी होगा जब आप अच्छी चीज़ों पे फोकस करेंगे, क्योंकि हम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वो लगातार इम्प्रूव होते जाती है। तो हम अपने ऊपर फोकस करेंगे तो हम लगातार इम्प्रूव होंगे। तो किसी से फाइट वाइट नहीं करनी है, बस इग्नोर करो और अपने काम पे लग जाओ। और दूसरा क्या है कि खुश रहना चाहिए। आपको खुश देख के वो लोग तो ऐसे ही परेशान हो जाएंगे, तो हमेशा खुश रहिए। आपको पता है नेचर ने ना सारे ऑर्गेनिज्म को एकदम डिफरेंट बनाया है और बहुत सबके नेचर में, बिहेवियर में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। अगर हम कोई वाइल्ड एनिमल से ये एक्सपेक्ट करें कि वो बहुत ही ज़्यादा काइंड बिहेवियर रखेगा, तो ये हमारी भूल होगी। जिसका जो नेचर है वो वही रहेगा, बस उसकी वजह से हमें अपना पर्सनल नेचर कभी भी चेंज नहीं करना है। अपना जो पर्सनैलिटी का लेवल है ना, उसको कभी भी डाउन नहीं होने देना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं से इन लोगों से जूझते ही रहते हैं। तो जो वाइल्ड एनिमल है ना उससे दूरी बना लो, नहीं तो वो आपका नुकसान ही करेगा। हम अगर ये सोचे कि अगर हम ऐसे सबसे दूरी बनाते चले गए तो हमारा क्या होगा, ऐसा नहीं है। हमारी लाइफ में बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, वो हमेशा हमारे इम्प्रूवमेंट के बारे में ही सोचते हैं, हमारे वेल विशर्स होते हैं। तो उनसे उनके पास में रहिए, उनके कांटेक्ट में रहिए। और भी बहुत सारे काम हैं, मैंने बोला कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ ध्यान दीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपकी पर्सनैलिटी लगातार ग्रो करते जाएगी। अगर आपके पास किड्स हैं तो उन पर भी ध्यान दीजिए, फैमिली पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं ना वो लगातार इम्प्रूव ही होते जाता है। और आप बोलेंगे कि हमेशा काम करते रहो, इम्प्रूवमेंट की बातें करते रहो, तो बोर तो होंगे ना। हाँ, एक जैसे रूटीन से हमें बोरियत होने लगती है, लेकिन हमें उस टाइम पे करना क्या है कि थोड़ा सा शेड्यूल से हट के कहीं पे घूम आए, कुछ भी कर लें, सेल्फ हैप्पीनेस के लिए कोई भी काम कर लें जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद हो। जिसको शॉपिंग पसंद है शॉपिंग करके चले आओ, मूवी पसंद है मूवी देखा हो, या फिर जो भी हमें अच्छा लगता हो फ्री टाइम पे करना। क्योंकि मैंने बार बार बोला है कि मी टाइम ज़रूर निकालना चाहिए हम लोग को, और उस टाइम पे अपना मन मर्जी वाला काम करिए।
फ्रेंड्स, ये तो हुई बाहर के लोगों की बातें कि बाहर के लोग अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो उनके साथ कैसे ट्रीट करना है। लेकिन अगर घर पे ही ऐसा माहौल हो या फिर घर पे कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जिससे आप परेशान हो रहे हैं, तब क्या करना है। एक्चुअली होता क्या है ना, अक्सर घरों में शादी के पहले हम बहुत खुश हो जाते हैं, वाह शादी है भाई की या फिर जिसके भी बेटा की, बहुत खुश रहता है, बहुत धूमधाम से शादी करता है उसकी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बारे में ना तो कोई बात करता है और ना ही कोई सोचता है कुछ भी, सिवाय एक्सपेक्टेशन के। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहती हैं। हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो इंडिविजुअल पर्सन है उसका इंडिविजुअल नेचर होगा, उसका इंडिविजुअल बिहेवियर होगा, उसका पहले का जो ब्रॉटअप है, जो माहौल है, उससे उसका बिहेवियर तय होता है। वो कैसे रहा है, कैसे उसकी लाइफ स्टाइल है। हाँ, अचानक से एकदम ड्रास्टिक चेंज हो जाता है उसकी लाइफ में, एकदम सब कुछ बदल जाता है। और उस टाइम पे भी हमारी होती हैं ढेर सारी एक्सपेक्टेशंस। और दूसरी तरफ क्या हो रहा होता है, वो बेचारा इंसान, बेचारी, वो क्या करता है कि पूरा एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करने की कोशिश करती रहती है। 90% केसेस में होता है कि नए माहौल में भी हम ये सोचते हैं कि हम सबको खुश करके रखें, और हमारी पर्सनल विश क्या है, हम क्या सोचते हैं, हमारी क्या पसंद है, हम उसको नज़रअंदाज करते चले जाते हैं। और यहीं से पनपता है डिप्रेशन, क्योंकि बिना पसंद का काम हम कितने दिन तक कर सकते हैं, जिसमें हमको मज़ा नहीं आ रहा है, हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं, कब तक हम उसको निभा पाएंगे। तो मैं तो ये बोलूँगी कि आप पोलाइटली उस टॉपिक पे बात करिए और अपनी बात खुद से रखने का कोशिश करिए, ये बिना सोचे कि सामने वाला क्या सोचेगा आपके बारे में। अगर वो नहीं समझ रहा है आपकी बातें, अगर वो नहीं सुन पा रहा है आपकी बातें, आप की चीज़ों से वो रिलेट नहीं कर पा रहा है, तो वो आपका है ही नहीं, ठीक है। अगर वो सच में आपका है या आपसे रिलेशनशिप रखना चाहता है तो वो आपको सुनेगा, आपको समझेगा। तो मैं ये बोलूँगी कि घर पे जो भी अगर इश्यूज़ घर पे आ रहे हो या घर पे कुछ ऐसा चल रहा हो कि रिश्तों में टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, तो हमें बैठ के बात करनी चाहिए। उम्मीद है बात करने से सारी चीज़ें सॉल्व आउट हो जाती हैं, क्योंकि घर के लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे को समझना चाहते हैं, साथ में रहना चाहते हैं। और अगर बाई चांस 1% मान लीजिए कि बाई चांस अगर ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं, बात करने के बावजूद भी सॉल्व आउट नहीं हो पा रही है प्रॉब्लम, तो वही करिए जो आप बाहरी के साथ में कर रहे थे। जस्ट इग्नोर देम, साथ में रहिए, सब चीज़ करिए, बट इग्नोर देम। वही काम करना है जो आप दूसरों के साथ में कर रहे थे, क्योंकि सेल्फ हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप अंदर से खुश नहीं रहेंगे, खुद को अच्छा नहीं रखेंगे, खुद की केयर नहीं करेंगे, आप दूसरों की नहीं कर पाएंगे। तो इसमें इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया, लेकिन ये सारी बातें सच हैं और सारी लेडीज़ की लाइफ में कहीं ना कहीं आ ही रही होंगी, सारी लेडीज़ समझ ही रही होंगी मेरी बात को। तो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करके रखिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहें। और ऐसी वीडियोस में हम लोग मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और तब तक के लिए बाय।